जो यहाँ के जो जीएम हैं, ये निश्चित रूप से किसी मतलब अंग्रेज जमाने का इनका कानून अपना चलाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में रहता है, राज्य सरकार की नौकरी बात करें, तो अगर ड्यूटी आवर के बाद भी अगर उनका डेथ होता है तो उनके परिजनों को जो है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मिलती है। और जैसा हम लोगों को पता चला कि वो ड्यूटी पीरियड में ही थे, 4:30 बजे वो ड्यूटी मतलब कैंपस से बाहर जाते हैं और 6 बजे उनका डेड बॉडी पाया जाता है। पता नहीं, अगर हम लोग नहीं जानते थे लाश को कहाँ फेंक देते कोई पता नहीं चलता। इनके बाल बच्चे कभी रेलवे ट्रैक के बगल में मिल जाएंगे, कहीं लटके हुए मिलेंगे ना, तब इसको एहसास होगा कि उसके घर का बाल बच्चा क्या एहसास होता है, उसके परिजन को क्या दिक्कत होती है। झारखंड स्ट्रीम न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग इफिको कंपनी में है, जहाँ पे एक एम्प्लॉय का डेथ हो गया को लेकर यहाँ पे लोग धरना दिए हुए हैं। उनका बॉडी भी यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे लोगों का मांग है कि जब तक यहाँ पे उनका मुआवजा और क्या मांगे हैं इन लोगों का, उस मांगों को लेकर इन लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की मांग क्या है और ये एक्सीडेंट हुआ कैसे है और क्या चाहते हैं ये लोग। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है नरेंद्र बेदिया। कहाँ से आप? हम उन्हीं के बगल से हैं, फुलसराय से। ये इनका क्या नाम था जिनका देहांत हुआ? बालदेव बेदिया। कैसे हुआ ये सर्विस कर रहे थे यहाँ, नाइट को आए 10 बजे ड्यूटी, उसके बाद है सुबह 6 बजे छूटना था। उसके बाद 6 बजे से पहले यानी कि 4 बजे इनको छोड़ दिया गया, जबकि इनका लड़का लेने आता था और फिर पहुंचाने आता था दोनों। जब आया सुबह में, उसके बाद पता चला कि वो निकल के चले गए 1 घंटा पहले। जब पता चला उनको फ़ोन आया कि रेलवे लाइन में कोई लाश पड़ा है। मतलब कंपनी के अंदर नहीं था, रेलवे लाइन के पास था? रेलवे लाइन के पास था, कंपनी में नौकरी था, ड्यूटी के प्रेजेंट में हुआ। ड्यूटी 6 बजे खत्म होता था इनका, उससे पहले उनका बॉडी वहाँ इनको यहाँ छोड़ा गया या भगाया गया, जैसे भी बोलिए, उनको भगाया गया। जब पता चला कि उनकी लाश पड़ा है वहाँ, तो जाके देखता है कि मेरा ही पिताजी का है। अच्छा, क्या उम्र था इनका? इनका उम्र लगभग 53-54। घर कहाँ था इनका? घर इनका फुलसराय खास या फिर साइड में? फुलसराय खास में। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी तादाद में औरतों का जमावड़ा है और मर्द भी है, और उधर भी मांडू विधायक निर्मल महतो जी भी आए हुए हैं। इनका परिजन है, परिजनों से भी बात करेंगे और जानते हैं कि क्या है, कैसे हुआ। इनका परिजन से बात करेंगे। कौन है इनका परिजन? कौन है? आप हैं उनके परिजन हैं, उनसे बात करेंगे। उल्लो देवी। आप कौन हुए इनके? पति है। पत्नी हुए? हाँ। कब पता चला कि आप इनके साथ ऐसा हुआ है? कब पता चला? 6 बजे। 6 बजे। कैसे क्या हो गया ये? अब कैसे क्या हुआ सर, तो कैसे जाने हम लोग। तो मेरा बेटा था तो लान रखे राती ड्यूटी। मेरा बेटा था ने, वो डेली ले आना करता है। मतलब कंपनी छोड़ता था, ले जाता है। अच्छा। तो फिर बेटा लेने आता है, तो अब कब के खन निकला तो पता नहीं था। 6 बजे ऐसा कांड हुआ है। तो इनका किसी से दुश्मनी भी था क्या? तो ये तो ऐसी दुश्मनी तो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन क्या बंदर से होगा तो कैसे बता सके। अच्छा, इनका कितना दिन से यहाँ काम कर रहे थे? ये बहुत छोटा से, इसका बाप मरा गया थी, बहुत छोटा तपलीक किए, सब कुछ तपलीक करके भाई बहन के खूब चुका ने पैसा जमा कर के भाई बहन के पोसा, उसका बाद परमानेंट हुआ। तो इनका जो कितना इनके बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आप लोगों के? 3 ठो बेटा है। बेटी? बेटी नहीं है। तो बेटा लोग क्या करता है? अभी कुछ नहीं करते, पढ़ाई करते हैं। तीनों बेटा पढ़ाई करता है? हाँ, 2 बेटा रांची में रहते हैं और एक बेटा इसी का लेगा ना का, तो हो मतलब ये पढ़ाई सब पढ़ाई किए हैं। आप लोग का क्या डिमांड है कंपनी से? हम लोग नौकरी लेने चाहते हैं। अच्छा, बड़ा वाला बेटा है, उनका नौकरी चाहते हैं इनके बदले में? हाँ, प्रमोद बेदिया का। प्रमोद बेदिया बड़ा वाला बेटा का नाम है? हाँ। नहीं, उसका बड़ा बेटा नहीं नाम है, मंझिला है, लेकिन वो लोग पढ़ रहा है। ये बापा के चक्कर में अभी पढ़ा उड़ा छोड़ दिया इसको, मेहनत करने के चक्कर में। इसीलिए हम लोग को सोच रहे हैं कि वही बेटा के देगा। मतलब एक बेटा को नौकरी चाहिए और उसके अलावा पैसा वैसा का भी कोई डिमांड है आप लोगों का? ऐसा नहीं लेगा, सिर्फ नौकरी चाहिए? सिर्फ नौकरी चाहिए। तो ये थी मृत जो थे, उनकी धर्म पत्नी थी। उनका कहना है कि हमको नौकरी, मुआवजा चाहिए। और भी कई लोग हैं जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे अड़े हुए हैं, कल से जमे हुए हैं, और इनका कहना है कि जब तक मुआवजा और नौकरी हमें नहीं मिलता है तो यहाँ से हम लोग
जाने वाले नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पे खाने का व्यवस्था भी किया गया है, क्योंकि कल से ये धरना प्रदर्शन चालू है और इसी धरना प्रदर्शन को लेकर यहाँ पे खाने का व्यवस्था भी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चावल बनाया गया है और इसके बाद इधर सब्जी भी शायद है, इधर देख सकते हैं सब्जी भी है। मतलब यहाँ इन लोगों का पूरा ये दृढ़ संकल्प है कि जब तक हम लोगों को मुआवजा या हम लोगों को नौकरी नहीं मिलता है तब तक यहाँ से हम लोग नहीं हिलेंगे। कुछ लोग हैं, देख सकते हैं यहाँ खाना भी खा रहे हैं और इन लोग जो है वो ये संकल्पित हैं कि हमें जब तक हमारा हक नहीं मिलता है तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जो उधर तिवारी महतो विधायक वो भी आए हों, उनके तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या बात होती है। यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसमें यहाँ पे मांडू विधायक तिवारी महतो जी भी हैं और जेएलकेएम के नेता, बीजेपी के नेतागण कई लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। रवि महतो जी हैं, इनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है और लोग यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसका सॉल्यूशन निवारण के लिए लोगों की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है। जी रवि महतो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका झारखंड स्ट्रीम न्यूज। जोहार और आपके चैनल के दर्शकों को भी विशेष जोहार। क्या अभी जो स्थिति बनी हुई है इसमें क्या आप लोगों की तरफ से पहल किया गया? पहल यही है कि हम लोग का बस एक ही डिमांड है, जो भी परिजन है और उनका बस नियुक्ति दे कंपनी, और बाकी कुछ नहीं है। कंपनी मुकर रही है लेकिन हम लोग अड़े हुए हैं और जब तक नियुक्ति नहीं है तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। तो उन लोगों का जो कहना है, परिवार से भी हमने बात की, उन लोगों का कहना है कि हम लोग को नियुक्ति चाहिए और बड़ा बेटा का या मंझला बेटा का, उन लोगों को नियुक्ति चाहिए और मुआवजा चाहिए। तो इसमें आप लोग की तरफ से अभी तक क्या पहल हुआ है? मतलब इफिको के जो प्रशासन है उन लोगों की तरफ से आप लोग की वार्ता हुई या नहीं हुई? वार्ता हुई है, कल लगभग 4-5 राउंड हम लोग का वार्ता हुआ। विधायक जी मौजूद थे, राजीव भैया मौजूद थे और भी चचा लोग, सब लोग मौजूद थे और कंपनी साफ मुकर रही है कि भाई हम लोग नियुक्ति नहीं देंगे, जबकि कंपनीज एक्ट के खिलाफ है, ये लेबर लॉ के खिलाफ है। अगर कोई भी इमीडिएट घटना घटता है, और जैसा हम लोगों को पता चला कि वो ड्यूटी पीरियड में ही थे, 4:30 बजे वो ड्यूटी मतलब कैंपस से बाहर जाते हैं और 6 बजे उनका डेड बॉडी पाया जाता है। सुबह 4 बजे? हाँ, सुबह 4 बजे। 10 से लेकर 6 था उनका, तो आउट टाइम 6 बजे का है, लेकिन वो बाहर निकल जाते हैं 4:30 बजे। कंपनी बोलती है कि नहीं भाई, ऑन ड्यूटी में डेथ होता है। तो भाई ऑन ड्यूटी तो साफ है, आप 4:30 बजे एम्प्लॉय आपके यहाँ से निकला है, आउट टाइम है 6 बजे, तो कैसे निकला, क्यों निकला? या तो कंपनी के काम से बाहर गया होगा या तो फिर आप कहीं किसी तरह से कुछ भेजे होंगे। तो नियमता यहाँ पे उनको देना ही है नियुक्ति, और कहीं से कोई नहीं है। कंपनी एक मोनोपोली बना ली है। बीते दिनों जब ये सेल से मर्ज हुई कंपनी, उसके बाद से कभी भी किसी तरह का यहाँ पे अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दिया। वो बता दिया कि भाई सेल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सेल का ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। और ये लोग बोलता है कि सरकार ऐसा नियम नहीं बनाया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सरकारी नियम का बात करेंगे तो यहाँ भारत सरकार का जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो यहाँ पे वर्क नहीं करता है। सेल अपने से रिक्रूटमेंट लाता है, अपना वैकेंसी निकालता है, वो करता है। तो कंपनी यहाँ एक ठेकेदार है, व्यापार कर रही है, बिजनेस कर रही है। तो पॉलिसी ये लोग अपने तरीके से बनाता है, और ये बना हुआ प्रावधान है लेबर एक्ट जो कहता है, और फैक्ट्रीज एक्ट 1956 में ये क्लियर प्रावधान है कि भाई किसी तरह का भी कोई भी लेबर का इस तरह का दुर्घटना हो जाता है, उनको आपको इमीडिएट ज्वाइनिंग देना है। साथ में तो जो भी कंपनसेशन है वो तो भाई उनका है, वो मिलेगा ही। हमारे साथ राजीव जायसवाल जी भी हैं, बीजेपी का नेता है, इनसे भी थोड़ा जानेंगे। जी भैया, आप अभी तक क्या हुआ है, क्या पहल हुआ है इफिको? देखिए, कल से ही हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और हमारा मुख्य मांग है कि नौकरी के बदले नौकरी मिले। जो मृतक के परिजन है उनको जो है नौकरी दिया जाए, यही मुख्य मांग है। बाकी जो मुआवजा है, बाकी जो सरकारी प्रावधान है, वो सारी सुविधाएं स्वतः मिलेंगी। इसके लिए हम लोग को वार्ता करने का या प्रोटेस्ट करने का आवश्यकता नहीं है। ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि मृतक के परिजन को इमीडिएट जो है वो जॉब मिले, इमीडिएट नौकरी मिले, और उसके बाद ही ये आंदोलन समाप्त होगा। लेकिन प्रबंधन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा गोल गोल जो है जवाब दिया जा रहा है। 4-5 राउंड का वार्ता चल चुका है और ये जो है कि एक ही जो है बात को ये गोल गोल घुमाते हैं। 5 राउंड में भैया जो चला है वार्ता, उसमें कुछ नेक्स्ट स्टेप बढ़ा या एक ही बात हो रही है? एक ही बात को गोल गोल घुमा के वो जो कह रहे हैं। और हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इफिको प्रशासन जो है वो यहाँ की जनता को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जो गुमराह करने का काम कर रहा है, और इसके लिए ये जो है कि आंदोलन यहाँ पे हो रहा है। आप लोगों को मालूम होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में रहता है, राज्य सरकार की नौकरी बात करें, वो अगर ड्यूटी आवर के बाद भी अगर उनका डेथ होता है तो उनके परिजनों को जो है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मिलती है। यहाँ पे ऑन ड्यूटी डेथ हुआ है और जो है कि ड्यूटी आवर से पहले वो निकले हैं, किस परिस्थिति में निकले हैं, सेल प्रबंधन को जांच कराना चाहिए। लेकिन उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं। हमारा एक ही मांग है कि नौकरी के बदले नौकरी मिले, और जो कि तभी जाके जो है
ये आंदोलन समाप्त होगा कि एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को न्याय मिले, उनके परिजनों को नौकरी मिले, उनके परिजनों को मुआवजा मिले, और इसीलिए इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे साथ अनमोल सिंह जी भी हैं, बीजेपी के नेता हैं, इनसे भी थोड़ा बात करेंगे और देखेंगे कि इन लोगों की तरफ से जो पहल हुआ है इस पे कितना अभी तक रंग लाया इफिको के द्वारा। इफिको कंपनी के जो प्रबंधन है, जो महाप्रबंधक हैं और जो इसके पर्सनल जो महाप्रबंधक हैं, ये लोग का तानाशाही रवैया है। ये लोग कल से लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जबकि इनको सारा कानून भी बताया जा रहा है, सारे प्रावधानों की इनको जानकारी है, लेकिन इन लोग की उद्दंडता मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। इससे पहले भी 3 नौकरियां इस तरह से इन लोगों ने बरगला के लोगों को सिर्फ आश्वासन दे करके यहाँ से हटा दिया, और आज तक उन लोग को नौकरी नहीं दिया। वो आज भी लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। ये जो यहाँ के जो जीएम है, ये निश्चित रूप से किसी मतलब कि अंग्रेज जमाने का इनका कानून अपना चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि ये जो जमीन जिस पर इफिको बना है वो भी रैयतों के, यहाँ के लोगों के द्वारा दिया गया है। हमारी कई पीढ़ियाँ यहाँ पर समाप्त हो गई, और इनको हम चेताना चाहते हैं कि इस तरह का रवैया अगर ये नहीं बदलेंगे तो इनके खिलाफ जो है यह नौकरी तो हम लोग लेंगे ही, इसके आगे भी हम लोग इनके खिलाफ में आंदोलन कार्रवाई करेंगे। और हम लोग मांग करेंगे, दिल्ली से लेकर के रांची से लेकर दिल्ली तक मांग करेंगे, बोकारो से मांग करेंगे। ऐसे महाप्रबंधक जिसके पास कोई मानवीयता है नहीं, मानवीयता की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल से घटना घटी है, आज तक एक भी व्यक्ति वहाँ देखने तक नहीं गया है जो कि कल तक इनके यहाँ काम कर रहा था। मतलब इफिको की तरफ से कोई भी अभी प्रतिनिधिमंडल नहीं आया देखने तक नहीं गया अभी तक। इनका मजदूर था, अभी भी इनके यहाँ कल तक कार्यरत था, और इन देखने तक भी नहीं गए हैं, और तरह तरह का बातें और लोगों को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। इनको हम लोग चेतावनी देते हैं कि हम लोग की बातों को अगर नहीं माना गया तो हम लोग आगे सब लोग बैठ कर नीति तय करेंगे, और इनके खिलाफ में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पे कुछ हमारे साथ कई राजनीतिक दल के लोग थे, उन लोग से बात की है। यहाँ पे कौन से पार्टी है? अच्छा, यूनियन के भी यहाँ पे मेंबर्स हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या हो? उत्पल कुमार मुखर्जी, सेक्रेटरी जनता मजदूर संघ ऑपरेटिव यूनियन। क्या हुआ सर, अभी आप लोगों का जो पहल हुआ उसके हिसाब से इफिको जो है, स्वर्गीय बलदेव बेदिया जो हमारे यूनियन के ही सक्रिय सदस्य थे, 55 साल तक इस प्रतिष्ठान में सेवा करने के पश्चात, रात्रि पाली में ड्यूटी करने के पश्चात, घर जाते वक्त रेलवे ट्रैक में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इनका देहांत हो गया। इस दुखद घटना के लिए हम सभी मर्माहत हैं, और प्रबंधन से आग्रह है, निवेदन है कि प्रबंधन के नियम के अनुसार जो ड्यूटी आवर्स के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद किसी किस्म का दुर्घटना हो जाता है तो इसके लिए एक कानून के प्रावधान नियमानुसार यही है कि उनको मुआवजा और एक आश्रित पत्नी को या बेटे के आश्रित को नौकरी दिया जाए। यहाँ पे जो है अभी एप्लीकेशन भी महाप्रबंधक को दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनमोल सिंह जी के द्वारा लिखा जा रहा है, आप देख सकते हैं इसमें। और वहाँ देखिए जेल केम के नेता हैं हमारे साथ, इनसे भी जानते हैं कि क्या हुआ है और इनके तरफ से क्या पहल हुआ है अभी तक। तो देखिए, हम लोग रात में भी 4 राउंड टेबल में बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आदिवासी मूलवासी का ज़मीन गया है, और भी कई लोगों का ज़मीन गया हुआ है, और सभी जगह पे है कि ड्यूटी के दौरान में यदि मृत्यु होता है। ये बोल रहा था कि पहले की सरकारी नियम में ये नहीं है। हमने उनको रात में ही बताया कि रेलवे में ड्यूटी के दौरान मौत होता है, रेलवे तो बड़ा आप है नहीं, रेलवे में जब ड्यूटी के दौरान मौत होता है तुरंत तत्काल उसको नियोजन दिया जाता है, बाकी जो प्रावधान है वो क्रियाक्रम के बाद होता है। तो हम लोग भी तो वही मांग कर रहे हैं। सीसीएल सामने आपका है, मिनी रत्न कंपनी, आप महारत्न है, तो कई हम लोग सुनाए, एनटीपीसी के बाद सुनाए, तो आपको इतना झिझक किया है, जबकि रात में कई नेता बात किए, हमारे सांसद जी, पूर्व सांसद जी बात किए, जयंत सिन्हा जी, मनीष जायसवाल जी लगातार बात कर रहे हैं कि कहीं भी आपको क्रिया प्रतिक्रिया में कहीं ऊपर में टेक्निकल इशू हो रहा है तो हम लोग ऊपर बात करेंगे केंद्रीय मंत्री में। पर ये जीएम साहब पूरा कहावत नहीं है कि मोटा चमड़ी के आदमी है, किसी का बात को सुनाइए नहीं दे रहा है एकरा। और ये हमको जो लगता है कि इनके बाल बच्चे जब रोड में लटकेंगे ना तब पता चलेगा। एक आज देखिए कल स्थापना का दिन है और बॉडी पे यहाँ पे सारे नेता लगे हुए हैं
कई जगह से निमंत्रण होगा। इनके बाल बच्चे कभी रेलवे ट्रैक के बगल में मिल जाएंगे, कहीं लटके हुए मिलेंगे ना, तब इसको एहसास होगा कि उसके घर का बाल बच्चा क्या एहसास होता है, उसके परिजन को क्या दिक्कत होती है। आज इसको जबकि रात में बोले कि आपके हाथ में इतना पावर है कि आप तुरंत नियोजन दे सकते हैं। और सबसे पहले बात तो ये संदिग्ध हालात में है बॉडी। 6 बजे आउट होना था, 4:30 बजे निकला है व्यक्ति। ये खुद बोल रहा है कंपनी 4:30 बजे निकला है। हम क्या जान रहे हैं, परिजन तो नहीं जान रहा है कि आप मार के फेंक दिए हैं रेलवे ट्रैक के बगल में, कि आप यहां मरा वहां जाकर रख दिए। हमने जांच का भी मांग किया है कि भैया पहले जांच करवाइए और उसके बाद नियोजन का बात होगा। अभी तो हो सके इसका जो इंचार्ज होगा आपसी दुश्मनी होगा, तो हम लोग पहले जांच भी मांग करेंगे। नियोजन तो है, नियोजन मिलेगा उसके बाद बॉडी जाएगा, तभी धरना प्रदर्शन खत्म होगा। और इसके साथ ड्यूटी के दौरान में सेल का नियम में 40 लाख रुपया मुआवजा भी है कि ड्यूटी के दौरान में कुछ होता है 40 लाख रुपया मुआवजा तत्काल है। तो ये चेक भी देगा तत्काल में और नियोजन भी देगा। ये जितना देर करेगा उतना इसके नियमावली में 20 तरह का यहाँ पे इसका प्रावधान है मुआवजा नियोजन के बाद भी, तो सारे पूरा करेगा तब हम लोग उठेंगे धरना। तो ये तो जब परिवार का हिस्सा आप मानते हैं, इतना बेशरम लोग हैं ये लोग कि अपने परिवार का हिस्सा डेथ कर गया, इसको देखने तक नहीं आया। पूछिए जीएम साहब को देखने आए हैं, सो नहीं आए। हम लोग रात में बोले कि आप एक बार देख तो लीजिए, देखने तक नहीं आता और बोलता है परिवार का हिस्सा। ये कंपनी सिर्फ जानवर की तरह काम करा रही है, ये परिवार का हिस्सा नहीं, सिर्फ अपने फायदे और प्रॉफिट के लिए काम कर रही है। ये जांच का विषय होना है और जांच करवाना चाहिए, कंपनी को अपने माध्यम से करवाना चाहिए, क्योंकि आप खुद मानते हैं मेरे परिवार का हिस्सा है। परिवार का हिस्सा यदि कुछ होता है तो आपको जांच करवाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ के लोग का कहना है कि ये जो संदिग्ध हालत में जो बॉडी मिला है, तो इन लोगों से जो इसका जांच की मांग ये लोग अपने द्वारा कर रहे हैं। और इनका डिमांड है कि कंपनी जो है वो जांच कराए इसको और दूध का दूध और पानी का पानी करे। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे और जेएलकेम नेत्री हैं, इनसे बात करेंगे। जी मैडम, आपका शुभ नाम क्या हो? मेरा नाम है लीलावती महतो, जेएलकेम केंद्रीय महासचिव। यहाँ पे कब से आप लोग बैठे हुए हैं? देखिए हम लोग यहाँ कल से ही बैठे हुए हैं, रात भर यहीं डटे हुए हैं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ का जो जीएम है, इनको तो इतना समझना चाहिए कि कोई जमीन दिया है तब आप यहाँ से प्रॉफिट ले जा रहे हैं, लेकिन उसके बदला में अभी तक आप क्या दे रहे हैं, देखने तक नहीं आ रहे हैं। आप में मानवता एकदम खो चुका है, तब आप इस तरह कर रहे हैं। क्या मांग है? जो भी मांग है उचित मांग है, वो उचित मांग को तो इसको दे देना चाहिए। रात भर, कल दिन से लेके रात भर अगर कोई लाश लेके खड़ा है, परिवार वाला रो बिलक रहा है, इतना से इनमें इतना सा दर्द नहीं है कि निकल के थोड़ा सा देखें? आखिर की वो चीज इसको करना ही है। जो अभी करेंगे वो रात में भी कर सकते थे, लेकिन अभी तक उनका किसी तरह से पहल नहीं हो रहा है। मतलब वो बाहर अभी तक नहीं आए? नहीं, अभी तक वो देखने तक नहीं, बॉडी देखने तक नहीं आए। परिवार वाला से मिलना चाहिए कम से कम इसको आके, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं। पता नहीं, अगर हम लोग नहीं जानते थे लाश को कहाँ फेंक देते, कोई पता नहीं चलता। ये थी जेएलकेम की नेता। इनका भी कहना है कि महाप्रबंधक जो है अभी तक किसी भी तरह से उनके तरफ से कोई भी पहल नहीं किया गया है और लोगों से यहाँ पे वो उम्मीद कर रहे हैं उनसे कि वो आके देखें कि आखिर समस्या क्या है और क्या हुआ है। आइए, कुछ लोग और भी हैं। आपका शुभ नाम भैया? रवि साहू। और यहाँ पे कब से हैं आप लोग? हम ग्रामीण हैं। अच्छा, यहाँ ग्रामीण है। हाँ, आज हमारे गांव फुलसराय वार्ड नंबर 10 में पूरा गांव में महतम छाए हुए है। पूरा शोक का लहर आसपास का क्षेत्र में, पूरा लोग आज 24 घंटा हो गया हम लोग यहाँ बैठा हुआ और अभी तक प्रबंधक के द्वारा यहाँ देखने तक को नहीं आ गया है। संग ही संग इनका रवैया से ये साबित होता है कि आज भी अंग्रेज का शासन जिंदा है। इन लोग का पूछने तक नहीं आया, बॉडी को देखने तक नहीं आया। गांव के लोगों का अंदर काफ़ी आक्रोश है। हम लोग को, सारे दल के लोगों को हम लोग को समर्थन मिल रहा है और हम चाहेंगे कि हम लोग को जितना जल्द से जल्द हम लोग को नौकरी का जो मुद्दा चल रहा है, नौकरी हम लोग को दे। अन्यथा हम लोग धरना पे बैठे हैं और बैठे ही रहेंगे जब तक हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं, लोग ग्रामीण भी यहाँ पे उपस्थित है और यहाँ आए हैं और यहाँ लोग जो है बहुत ही ज़्यादा निराश हैं और शोक में है कि यहाँ महाप्रबंधक जो है वो यहाँ से निकले और लोगों से बात करे। आप देख सकते हैं पीछे कुछ ऑफिसर्स हैं, वो लोग आ रहे हैं। शायद उनमें से कोई लोग हैं जो यहाँ पे आने के लिए यहाँ हैं और शायद उन लोगों की तरफ से कोई पहल किया जाएगा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद यहाँ के लोग ये धरना प्रदर्शन खत्म करते हैं या जो मुआवजा और जो नौकरी का मांग है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ धरना प्रदर्शन में और भी कुछ लोग हैं,
बात करते हैं ये किसी भी पार्टी से हो, यहाँ सारा पार्टी का जो है सारे राजनीतिक दलों का समर्थन है। आपका शुभ नाम क्या होता उमेश प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी। है? यहाँ पे कब से बैठे हैं? यहाँ हम लोग कल से बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं, लाश को लेके बैठे हुए हैं। हम लोग का मांग है कि बालदेव बेदिया जी का जो घटना हुआ, अविलंब एसआरयू इफको जो है प्रशासन इनका नियुक्ति लेटर दे। बस इसी मांग को लेकर हम लोग सारे लोग यहाँ अड़े हुए हैं। अगर ये लोग देर करते हैं, अगर यहाँ पे जो इफिको है प्रशासन की तरफ से देरी होती है, तो आप लोगों का क्या अगला कदम होगा? देखिए, इन लोग देर इसलिए कर रहा है, कल से इन लोग लेट कर रहा है क्योंकि जीएम और यहाँ का ये पर्सनल ऑफिसर, ये दोनों, हमको नहीं लगता है कि इन लोग के पास पावर उतना है। ईडी से बात करके ईडी को यहाँ आना चाहिए और ईडी ही कोई डिसीजन ले सकते हैं, ठोस डिसीजन। अगर इन लोग अगर कुछ लिख के देता भी है, वो हमको नहीं लगता है कि वो सही होगा। ईडी आएंगे, अगर ऐसा देखेगा हजारों आदमी है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से वो नियुक्ति लेटर देगा। मतलब और भीड़ यहाँ बढ़ने की संभावना है? हाँ, बढ़ रहा है, आ रहा है, समय हो रहा है, आ रहा है। ऐसा केस हुआ है, रत्नी देवी महिला को यहाँ पे तत्काल नौकरी दिया गया है और आश्वासन के नाम से 3 लोगों को पहले भी दौड़ाया जा रहा है। 12 सालों से लोग दौड़ रहे हैं इनके गेट में। पहले भी इसी तरह आश्वासन के नाम से कि बाद में नौकरी मिलेगा, बाद में नियोजन मिलेगा, उसको लेके बार बार दौड़ाया जा रहा है। वो लोग एग्जाम्पल में 12 साल से दौड़ रहे हैं यहाँ पे, तो आश्वासन पे हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। और ऐसा केस है कि तत्काल में भी नौकरी दिया है, तुरंत दिया है, रत्नी देवी नाम की व्यक्ति। तो उम्मीद है आप लोगों को तत्काल यहाँ पे नौकरी मिल जाएगा और आप लोग लेकर रहेंगे। हाँ, नियोजन और जो मुआवजा है वो तो तत्काल हम लोग को चाहिए। ये थे काफ़ी लोगों से हमने बात की और समझने की कोशिश की कि यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी दुखद स्थिति है और लोग अपने अपने तरह से कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह यहाँ पे जो मृतक है उनको इंसाफ दिलाया जा सके, उनके मृतक के परिजनों को नौकरी दिलाया जा सके और उनको इंसाफ दे सके।